hi guys, this is Narendra and welcome to another new video. Welcome to Market Village। और आज फिर से एक बार एक नए वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। क्या कुछ रहा निफ्टी के अंदर कल और आने वाले टाइम में किस तरह से निफ्टी हमें देखने को मिलेगा, और इसके साथ में दो अपॉर्चुनिटी और उसके साथ में कुछ प्रीवियस जो मैंने आपको लास्ट एक दो वीडियो के अंदर जो अपनी स्टडी शेयर की थी, तो वो स्टडी किस तरह से चल रही है नहीं चल रही है उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिए। अपॉर्चुनिटी में लास्ट में शेयर करूंगा आपके साथ में दो अपॉर्चुनिटी जो कि करंट सिनेरियो के हिसाब से मेरे को अच्छे स्टॉक लग रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स निफ्टी। देखिए निफ्टी रेगुलर में आपको निफ्टी का अपडेट देता हूँ। तो इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखें, अब मैं ये नीचे के चार्ट हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए हमने जो डिस्कस किया था कि निफ्टी जब तक ये निफ्टी जो है 24,500 के ऊपर और 25,000 से ऊपर, मतलब 25,000 के जो ऊपर के साइड में, नीचे 24,500, इसके बीच में निफ्टी जो है फंसा हुआ है। ठीक है, और देखिए मैं आपको समझाऊं रेजिस्टेंस जो है ना कैसे काम करता है। अगर मैं इसको आपको कल भी देखिए, कल मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर निफ्टी 24,900 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो बुलिश साइड के अंदर हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हम प्लान कर सकते हैं, बिकॉज एक सेफ साइड हो जाती है कि हाँ यहाँ से एक लेवल है, इसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर गया है और अब मार्केट तो है अप साइड की तरफ दिख रहा है। लेकिन आप देखिए रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। मैं आपको कल का जो कैंडल है, ठीक है, मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। कल का कैंडल दिखाना चाहूँगा मैं आपको 5 मिनट में ले जाके। देखिए ये तो भी डेली का चार्ट है, अब मैं आपको 5 मिनट में लेके चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखिए व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टडी। मैंने आपको कहा था इस लेवल, ये जो लेवल था ये मार्क था 24,900। 24,900 के लेवल के बाद में अगर निफ्टी खुलता है और ऊपर जाता है तो देखिए आप 24,900 है इसके लेवल के ठीक ऊपर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये 5-5 मिनट की हर कैंडल है। आप देखिए 25,050 जो ये लेवल था जो मैंने पहले भी मार्क किया था, और ये पहले भी रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। अगर आप देखोगे ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसी जगह पे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया था, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे जैसे ही निफ्टी ने टच किया वहीं से निफ्टी नीचे आ गया। आप समझ रहे हो लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, या सपोर्ट कितना है। सपोर्ट देखिए मतलब यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर कट है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जो ऑप्शन सेलर हैं जो ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्ट्रंगल बना करके काम करते हैं, उनके लिए तो कल बहुत बढ़िया मार्केट था। यहाँ पे उन्होंने सेल किया, यहाँ पे सेल किया और पूरे दिन बैठे रहे और अच्छा खासा प्रीमियम जो है डीके हो गया और अच्छा उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी थी, जब मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस लिया था तो वो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करके आराम से दिन भर बैठे होंगे। तो सेलर का मार्केट है अभी फिलहाल। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी ना फ्रेंड्स, किसी भी एक साइड, ये ऊपर और नीचे, तब तक मार्केट के लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन। लाइकली क्या लग रहा है कि वापस से एक जो पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया है ना, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। एक मुझे छोटा सा एक पैटर्न टाइप लग रहा है यहाँ पे, इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। क्लियर कट नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं डेली चार्ट में, और ये डेली चार्ट के अंदर हम लोगों को वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बोला 25,000 का जो लेवल है, 25,070 या 65 से 70 के बीच का जो रेंज है, इस रेंज को निफ्टी ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो लाइकली निफ्टी जो है फिर नए टारगेट जो है उसका वो रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे गैप है और वो रहेगा 25,600 का लेवल। अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेक करता है तो 25,600 तक जाएगा। क्यों जाएगा इसका लॉजिक समझाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखिए यहाँ प्राइस जो है गैप डाउन हुई थी और सीधा नीचे गैप बना के आया था। यहाँ प्राइस खुली, थोड़ा नीचे गई, वापस अपसाइड आई। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरी थी तो यहाँ एक गैप है। गैप मतलब आप समझ रहे हो, प्राइस जहाँ से क्लोज हुई है उस जगह से एक गैप है। तो वापस गैप को टेस्ट करने के लिए प्राइस आती है। जब भी कोई ऐसा गैप होता है तो उसको फिल करने के लिए आती है। तो मेरा व्यू यह है कि इस लेवल को जब निफ्टी ब्रेक करेगा तो इस गैप तक आएगा, इस गैप को रिटेस्ट करेगा, तो ये एक नया रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी के बारे में। ठीक है, निफ्टी क्यों ध्यान में रखना है, बिकॉज कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट बेस जो निफ्टी है, इंडाइस है, उसको उसके हिसाब से नॉर्मली चलते हैं। हाँ ठीक है, कुछ निफ्टी के अगेंस्ट चलते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है जैसा मार्केट
चलता है वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट चलते रहते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं। हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी हमने कल 1-2 दिन में आपको दी है उसमें क्या रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल जो दिया था, कल मतलब अगर आप मेरा कल का ही वीडियो जाके चेक कीजिए, ये वाला वीडियो, इसके अभी आगे कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो आप देखिए ये कल मैंने इसमें बोला था भेल और बॉस लिमिटेड, ठीक है। और उससे एक दिन पहले मैंने बोले थे DLF और डिविस लेबोरेटरी। आप मेरा दोनों वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो 23 घंटे पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये बनाया था 4 दिन पहले। ये अगर आप देखेंगे दोनों, तो मैं आपको पहले कल वाली अपॉर्चुनिटी है वो बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं भेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल अगर आप भेल देखेंगे, कल के वीडियो के अंदर भेल इस जगह में था और मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि भेल अब जो है ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, कल के दिन में भेल 3% अप रहा था, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसी ब्लैक लाइन के ऊपर खुला और फिर ऊपर ही गया, ठीक है। तो स्टडी काम करती है फ्रेंड्स। हम जो जिस तरह से पूरी स्टडी कंप्लीट करते हैं, हम देखते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ एनालाइज करता हूँ मैं, उसके बाद में मैं आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी और कल के दिन में जो है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट था, मैंने आपको बताया था बॉस लिमिटेड। तो बॉस के अंदर आप देखिए कल प्राइस यहाँ पे थी और मैंने कहा था कि ये एक बॉक्स टाइप इस चैनल में प्राइस चल रही थी, इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस अब ऊपर जानी चाहिए, और वही हुआ। कल भी जो है बॉस जो है करीब 1% के अप्स के साथ में क्लोज हुआ है। टारगेट अभी भी इंटेक है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने टारगेट आपको पहले बताए हैं वो आने वाले टाइम में हिट करेंगे। मैं अपॉर्चुनिटी नहीं क्यों लाता हूँ कि अगर मुझे इनके अलावा भी कुछ दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मुझे पता है कि ये जो स्टॉक है, ऐसा नहीं कि इसमें अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, ये इसमें 35,000 के टारगेट अभी भी इंटेक है। भेल के अंदर जो मैंने आपको बोला है 290, तो ये अभी आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी काम करती है। मैं ये बता रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है कि हम जो स्टडी करते हैं और जो मैं आपको शेयर करता हूँ वो वास्तव में देखिए कैसे काम कर रही है। और आपको अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले वाली अपॉर्चुनिटी मैंने आपको डिविस लैब दिया था। तो डिविस लैब देखिए, डिविस लैब जिस दिन मैंने दिया था वो यहाँ पे प्राइस थी, ठीक है। 21 मई के आसपास का वीडियो है। उसके बाद 2 दिन तक प्राइस साइडवेज रही और फाइनली प्राइस सीधा ऊपर गई है, ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इसलिए उनको ब्रेक भी किया है, गैप अप के साथ ओपन की। और मैंने उसमें ये भी बताया था फ्रेंड्स कि ये जो जोन होगा जब ये ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री बनती है, और उसके बाद में जो अगले टारगेट हैं वो करीब करीब 7,600 के आसपास के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसमें हमें जो है रिस्क और रिवार्ड भी कैसे इसको देखना है। तो ये डिविस लैब के बारे में था। चलिए तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं आज की अपॉर्चुनिटी के बारे में। कौन सी 2 अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर आप इसका लॉजिक भी बता दूँ क्यों इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, या इसमें किस तरह से इस स्टॉक को स्टडी को चेक करना है, कैसे देखना है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक शार्प फॉल था, उसके बाद में प्राइस एक जगह जाकर के प्राइस ने हॉल्ट लिया, प्राइस उससे नीचे नहीं गिर रही थी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार प्राइस ने एक जगह पे टेस्ट किया है। और अगर मैं इसको आपको RSI के अंदर दिखाना चाहूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको प्राइस जो है बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, फ्लैट या फिर थोड़ा डाउन साइड दिखेगा अगर तीनों पॉइंट को टच करूँ, ठीक है। और अगर RSI के अंदर हम लोग इन सेम पॉइंट को देखें फ्रेंड्स, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती दिख रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जन में अगर आप देखोगे तो यहाँ प्राइस जा रही है नीचे की साइड, इसमें जो इंडिकेटर या जो हमारा RSI है वो दिखा रहा है कि प्राइस जा रही है ऊपर की साइड। तो यहाँ से कन्फर्मेशन हो गया था फ्रेंड्स, ट्रिपल डाइवर्जन बोलते हैं इसको। यहाँ से कन्फर्मेशन था कि प्राइस ऊपर जा रही है और देखिए उसके बाद ऊपर ही गई है। यहाँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लिए थे या जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था वेल एंड गुड, लेकिन अभी के लिए क्या, इतना मूवमेंट होने के बाद क्या होता है कि प्राइस वापस उसी जगह पे जाकर के एक रेजिस्टेंस लेती है। ये जनरली होता है। तो इसमें देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी ना, तो प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई कर रही है, ठीक है, और लोअर लो कर रही है। यानी जब प्राइस ऊपर जाती है तो पिछले जो हाई है उससे ऊपर बनाती है, जो नीचे लो बनाया उससे अगला जो लो है वो उससे ऊपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस जाकर के भी रुकी। अब आप देखिए अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो ये जो लो था वो इस लो से नीचे जाता, यानी कि करीब करीब इधर जाना चाहिए था।
और अगला जो हाई बनता वो करीब करीब यहाँ या कहीं यहाँ बनना चाहिए था, उससे फिर फॉर्मेशन जो है नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाता, अगर आप देखेंगे इस तरह से। बट ऐसा नहीं हुआ, ये फॉर्मेशन नहीं हुआ, हायर हाई किया। इसका मतलब क्या, प्राइस जो अब जो हाई बना रही है वो उससे ऊपर बनाएगी, यानी इस हाई से ऊपर बनाएगी। तो अभी प्राइस कहाँ रुकी हुई है, अभी प्राइस यहाँ रुकी हुई है, तो अगला हाई बनाने के लिए इसको कहीं ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। इस जगह लग रहा है कि प्राइस अगर हायर हाई करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। सो इसलिए मैंने इसको इन्वेस्टमेंट में जो है देख रहे हैं कि इसको इन्वेस्टमेंट की तरफ प्लान किया जा सकता है, इसकी स्टडी। तो देखो फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि आंख मीच के किसी ने कुछ बोला, आए सीधा गए मार्केट के अंदर कुछ भी उठा लिया, ठीक है, किसी ने टिप दे दी, किसी ने एडवाइस कर दिया कि ये ले लो ये अच्छा है, मैंने देखा है, या कहीं न्यूज़ में देख लिया और हम उसको ले लिया, हमने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, और उसके बाद में उसमें पता नहीं क्या होता है, कुछ में रिटर्न आ जाता है, कुछ में नहीं आता। लेकिन जहाँ हम लोग इस तरह की स्टडी परफेक्टली देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ ट्रिपल डाइवर्जन है, प्राइस यहाँ नीचे जा रही है, लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है वो हम बता रहा है कि ऊपर जाएगी। तो यहाँ जो परचेज कर रहा है उसको कोई डर नहीं है, यहाँ से प्राइस देखिए आराम से ऊपर गया है। उसके बाद में इसी तरह से हम स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस हायर हाई बना रही है, लोअर लो बना रही है, तो कहाँ पे इस पॉइंट से हमें एटलीस्ट इस हाई से ऊपर जाना पड़ेगा प्राइस को हायर हाई करने के लिए। तो कितना जा सकती है गॉड नोज, बट जाएगा वो कंफर्म है। तो इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ स्टडी, कि हम स्टडी करके कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आपके सामने है। जैसे मैंने अभी आपको बॉस लिमिटेड का बोला है, मैंने आपको भेल का मैंने दिखाया, ये कल के ही वीडियो है, ये आज के वीडियो नहीं है, कल मैंने बनाए थे। 23 घंटे पहले मैंने आपको बोला है कि ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए और गया है। रीज़न उसके पीछे स्टडी है, उसके पीछे हमने लॉजिक्स है हमारे, ठीक है। और मैं स्टॉप लॉस भी देखता हूँ कि हाँ यहाँ से प्राइस अगर अगर ये देखिए यहाँ प्राइस ने, इसको थोड़ा जूम करके मैं और दिखाता हूँ। अब आप देखिए ये रेड कैंडल थी, लेकिन ये गिरा नहीं पाई। रीज़न क्या, इसका वॉल्यूम चेक करो, इसमें वॉल्यूम ही नहीं होगा। अगर प्राइस को गिराना होता तो बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था, कैंडल चाहे छोटी हो वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था। यहाँ देखिए यहाँ पे कैंडल छोटी है पर वॉल्यूम कितना बड़ा है, ये कैंडल छोटी है पर वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो ये गिरा नहीं पा रहा है, सेलर नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब बेच नहीं पा रहा है। अगले दिन देखो यहाँ जैसे ही प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे बाहर ने खरीद लिया, बिकॉज ये सपोर्ट क्रिएट हो गया। इसी सपोर्ट के ऊपर प्राइस अगले दिन भी है और उसके बाद सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो हमें इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर जा रही है, फॉर्मेशन बोल रहा है ऊपर जा रही है, सपोर्ट बोल रहा है कि ऊपर जा रही है प्राइस, ठीक है। और एक बड़ा वॉल्यूम आना बाकी है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए फोर्स चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, जो कि आना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इतने सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब हम कोई स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं ना, और जब चलता है तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो इस तरह से स्टडी करके हमें हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो को देखना है, तब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ग्रो में वो तो पोर्टफोलियो जो है ग्रो होता दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक करता हूँ, फिर इसको उसके बाद मैं आपको अपॉर्चुनिटी के लिए बोलता हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कि आकर के बोला कि ये ले लो, मैंने कहीं से सुन लिया और आपको आके बता दिया। इसके पीछे मेरी खुद की स्टडी होती है। तो यहाँ से अगर नीचे जाता है 1610 के नीचे, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे, ठीक है। तो 1610 या 1600 जो एग्जैक्ट जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस लेवल से अगर नीचे गया तो प्राइस खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, टूटेगा और फिर एक नया फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हायर हाई नहीं कर पाएगा। इस लेवल से ऊपर नहीं जाता तो हायर हाई नहीं होगा, तो फिर नीचे लो लो स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड स्टॉक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट चोलामंडलम, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। इसके नए टारगेट्स क्या होंगे, इसके टारगेट्स जो रहेंगे, फर्स्ट टारगेट है इसमें 1800 का लेवल, और सेकंड जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 2050 का लेवल। क्यों रहेगा, कैसे टारगेट निकालें, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए दिखाता हूँ कि ये जो फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो डिप है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो देखिए 1800 का लेवल बनता है, इसलिए मैंने 1800 का लेवल आपको बताया है। इसी तरह से सेकंड टारगेट भी है, बट वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सेकंड टारगेट कैसे निकाला आपने, तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने सेकंड टारगेट यहाँ पे 2050 किस तरह से निकाला है, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारी, और वो रहेगी बीपीसीएल। तो फ्रेंड्स देखिए बीपीसीएल के अंदर भी अगर हम लोग चेक करें, एक शार्प फॉल, एक बड़ा फॉल आया था अगर आप यहाँ देखेंगे, और इस फॉल के बाद में प्राइस जो है धीरे धीरे अपसाइड की तरफ गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करके दिखाऊँ फ्रेंड्स,
ठीक है, बहुत ही अच्छी आप इसको स्टडी को चेक करना। बीपीसीएल के अंदर ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक प्राइस आपको नीचे की तरफ जाती दिखेगी। देखिए, इसको थोड़ा सा जूम भी करके दिखाते हैं आप। ये देखिए, यहाँ आपको दिखेगा कि प्राइस जा रही है नीचे। ठीक है, आई एम श्योर कि मैं आपको क्लियरली दिखा पा रहा हूँ। यहाँ प्राइस देखिए नीचे की तरफ जाती दिख रही है। ठीक है, और अगर इसी जगह पे हम आरएसआई चेक करेंगे तो आरएसआई के अंदर आपको प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट या ऊपर की तरफ दिखेगी। आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ प्राइस हल्की सी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये वो पॉइंट है जहाँ से प्राइस को घूमना था, प्राइस घूम गई है। अगर ये चीज़ यहाँ तक, अगर मैं इसको यहाँ छुपा दूँ आपसे, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ सबके दिमाग में ये होगा कि नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन जो इंडिकेटर चेक कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा नहीं, यहाँ पे डाइवर्जन है, प्राइस ऊपर जाएगी और यहाँ से प्राइस फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ गई है। लेकिन अब क्योंकि ये मौका तो निकल चुका है, यहाँ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब अगला मौका निकलना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या है कि यहाँ से जो प्राइस गिरी है वहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि यहाँ एक सपोर्ट लिया था प्राइस ने, और यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट लेके प्राइस एक बड़े वॉल्यूम से नीचे टूट करके फिर नीचे गई और वापस एक कोशिश भी की थी, तो ये एक बड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे प्राइस वापस आई है। कितनी बार आई है आप देखो, यहाँ कोशिश हुई थी, सेकंड कोशिश है यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ के अंदर इस सपोर्ट के प्राइस ऊपर निकल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट ये दिख रहा है कि प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ जाना चाहती है। नीचे कोई सेलर नहीं है, इस लेवल पे अब सेलर नहीं है, कोई बेचना नहीं चाहता, यहाँ लोग खरीदना चाहते हैं, तो सेलर कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। भाई कोई तभी सेल कर पाएगा ना जब कोई बाहर होगा। आज अगर मान लो 330 के भाव में बीपीसी को कोई बेचना चाहता है तो कोई बाहर होगा तभी वो बेच पाएगा ना। यहाँ तो सारे बाहर हैं, आज यहाँ पे कोई भी भाव पे प्राइस मिलेगा तो खरीदने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ से प्राइस को कहाँ जाना चाहिए, करीब करीब 355। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 355 और सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो करीब करीब 375। चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आई थिंक लिखा नहीं है, तो 375, दिस इज द सेकंड टारगेट। तो 375 सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 355। और आई थिंक इसमें मैंने भी कल कुछ छोटी सी पोजीशन बनाई थी। ठीक है, करीब 125 के आसपास मैंने भी इसमें कुछ लास्ट के अंदर उठाया था जब ये इसको क्रॉस कर गया था। ठीक है, जब तक इसको क्रॉस नहीं किया था तब तक मैंने भी इसके अंदर वेट किया था और मेरे ऑर्डर डले हुए थे। बिकॉज कि मैं वर्किंग हूँ तो मैं ज़्यादा इसको चेक नहीं कर सकता, ना मैं ज़्यादा देख पाता हूँ, तो मैं अपने जो लेवल से वो ऑर्डर डाल देता हूँ और बाद में जब वो आ जाता है तो शाम को मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेवल पे मेरा ऑर्डर आया था और ये करीब करीब अभी 500 रुपये कुछ पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से स्टडी काम करती है। ठीक है, और चेक करते रहिए। मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं आप उनको उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दिए थे, डीएलएफ भी दिया था, डीएलएफ को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 दिन पहले डीएलएफ अगर देखेंगे और आज कहाँ पर है अगर देखेंगे तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए डीएलएफ मैंने कहा था कि इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए, कल इसने अच्छा खासा क्रॉस किया है और उसके बाद में थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन अभी भी सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो और देखिए इसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि एंट्री ओनली आफ्टर 780, ये अभी भी लिखा हुआ है, तो 780 से पहले एंट्री नहीं है, 780 क्रॉस होने के बाद में ही इसमें एंट्री बनती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रीवियस जाके चेक कीजिए। मैंने टाटा मोटर्स देखिए, टाटा कम्युनिकेशन दिया था। ठीक है, भारत डायनेमिक्स है, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी इसमें लिखी हुई है, आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से अभी काम कर रही है। ठीक है, और आई एम श्योर कि मुझे इतना विश्वास है कि मैंने जितने भी अपॉर्चुनिटी में आपको स्टॉक स्टडी के हिसाब से बताए हैं उन सब के अंदर 80% या 90% ऐसे सारे स्टॉक होंगे जो ऑलमोस्ट अपनी प्राइस से ऊपर होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, वीडियो के साथ बने रहिए और जिन लोग लास्ट तक वीडियो ने देखा है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको वापस एक बार बोल दूं कि मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्टडी जो है यहाँ पे मैं जो स्टडी करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कोई टिप एडवाइजरी नहीं है, मेरे कहने से कोई भी स्टॉक में आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपनी स्टडी बताता हूँ, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं अपना जो है मेरा पोर्टफोलियो उसको मैं देखता हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप मेरे वीडियो उसको दिखाइए, उसको अगर अच्छा लगे कि हाँ नहीं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल करेक्ट है और वो आपको एडवाइस करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो
फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।